बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 द एयर पैसेज वे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि हाउ द गैसेज एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हाउ गैसेज एक्सचेंज अकर इन एनिमल्स। तो बेटा हमारे अंदर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर सिस्टम रखा है। उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं द एयर पैसेज वे या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज जो है वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है वो एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करवाएंगे और देखेंगे इनके क्या यूजेस हैं। तो लेंची हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम आवर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। ये जो है ये नॉस्ट्रिल्स होती हैं, इनको हम लोग नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। और ये पूरी कैविटी जो है इसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी और ये बकल कैविटी है, मुंह की कैविटी, ये जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी या नेजल कैविटी दोनों मिलके एक ही कैविटी में कन्वर्ट होती हैं यहाँ पे आके, ठीक है। इस रीजन को हम लोग फेरेंक्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब फेरेंक्स को ये कह सकते हैं हम लोग, फेरेंक्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द स्वॉल्विंग ऑफ द फूड को सॉल्व करने के लिए भी यही यूज होती है, एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर, और हवा की मूवमेंट के लिए भी यही यूज होती है। अब फेरेंक्स तो आगे नीचे जाके दो में डिवाइड हो जाती है। आगे वाली नाली को हम लोग जो है वो ट्रेकिया का नाम देते हैं, और पीछे वाली जो है ये एसोफेगस है जो कि स्टमक के अंदर जा रही होती है, ठीक है। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि इसकी ट्रेकिया की। अब ट्रेकिया जो है, अगर ट्रेकिया की ओपनिंग की बात की जाए बेटा, ये एक ट्रेकिया की ओपनिंग है जो कि फेरेंक्स का फ्लोर भी है, ठीक है। ये फेरेंक्स के की ज़मीन है जहाँ पे फेरेंक्स जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को, इस ओपनिंग को जो कि आगे ट्रेकिया में जाके खुलती है, इसको हम लोग ग्लोटस का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लोटस के बिल्कुल बाद जो है एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर आता है जो कि आवाज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये जो है लेरेंक्स की वजह से बोल रहा हूँ, इसको लेरेंक्स या वॉइस बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन वोकल कॉर्ड्स की मदद से हम लोग जो है वो साउंड की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रेकिया आती है। ट्रेकिया जो है वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई जो है वो एक लंग के पास और दूसरा जो है वो दूसरे के पास चला जाता है। हमारे लंग्स जो हैं वो छोटे छोटे इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, इनको एल्वियोलाई का नाम दिया जाता है। ब्रोंकाई आगे जाके सब डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स सब डिवाइड होते हैं इनटू एल्वियोलर डक्ट्स, और वो फिर आगे जाके खुलती हैं एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। एल्वियोलाई आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर लंग्स। हमारे लंग्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनको एल्वियोलाई कहते हैं। जैसे एक स्पंज होता है जो कि ब्लैक बोर्ड इरेज करने के लिए यूज़ होता है, उसको अगर आप देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। उन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह हमारे लंग्स के अंदर भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग एल्वियोलाई का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक कैविटी के बारे में जो है वो डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैविटी जो है वो है जी नेजल कैविटी। बेटा नेजल कैविटी जो है वो नाक की कैविटी को कहते हैं, जिसके जरिए हम लोग सांस लेते हैं। हवा को जो है वो लंग्स के पास लेके जाते हैं और यहीं से जो है वो हम हवा को बाहर निकालते हैं। बेटा इसका यूज़ ये है कि जैसे ही हम लोग हवा को नेजल कैविटी के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, एंटर करवाते हैं, तो ये हवा जो है नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उस हवा को वार्म कर देते हैं, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं, और अगर उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह मौजूद है तो उसको ट्रैप कर देते हैं। उसके बाद नेजल कैविटी के बाद जो दूसरा पार्ट आता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इट्स कॉल्ड द फेरेंक्स। वो फेरेंक्स है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन फेरेंक्स की मैंने बता दी है कि इट्स अ कॉमन ओपनिंग बोथ फॉर द स्वॉल्विंग ऑफ द फूड एंड द मूवमेंट ऑफ द एयर, कि हवा को अंदर लेके जाने के लिए भी और खुराक को लेके जाने के लिए कॉमन ओपनिंग जो है इसको हम लोग फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। फेरेंक्स के फौरन बाद जो है वो लेरेंक्स आ जाती है। लेरेंक्स की जो ओपनिंग है या फेरेंक्स का जो फ्लोर है इसको हम लोग ग्लोटस का नाम देते हैं। और यहाँ पे एक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का या जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग एपिग्लोटस का नाम देते हैं। इस एपिग्लोटस का काम ये होता है कि जब हम लोग खुराक को अंदर लेके जा रहे हैं तो ये हवा की नाली के ऊपर आ जाए, और जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये खुराक की नाली के ऊपर आ जाए, ताकि जो हवा जो है वो इधर ना जा सके और जो खाना वगैरह है वो इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। तो ये काम होता है एपिग्लोटस का। अब यहाँ तक आपने जो है वो जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने याद रखने हैं। आज शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा।